कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों सबने होमवर्क किया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। वैशाली तुमने किया बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। चलो डाउट्स डिस्कस करते हैं। अभी पहले वी आर डिस्कसिंग द डाउट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और फिर मैं थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, ठीक है? बताओ कैसे क्वेश्चंस में अभी आपके डाउट्स बन रहे हैं, सच बताना। Question बोलो. हाँ जी बोलिए। Prove that the line joining the middle points of the opposite sides of a quadrilateral and the join of middle points of its diagonal मिडल पॉइंट्स ऑफ its diagonals इट्स डायगोनल्स। अच्छा, meet in a point and bisect each other. मीट इन अ पॉइंट एंड Bisect each other. बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा चलो भाई स्टार्ट करें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिडल पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले तो सिंपल ज्योमेट्री से करके देखें। ए बी सी डी, line joining the middle points of opposite sides of a quadrilateral and the join of middle point of its diagonals, और diagonals का middle point meets in a point and bisect each other। ठीक है, वैसे तो ऐसे ही कर लेते हैं। x1 y1 मान लो, x2 y2 मान लो, x3 y3 मान लो, x4 y4 मान लो। ठीक है, देखो लाइन ज्वाइनिंग, म्यूट हो जाओ, म्यूट हो जाओ। क्वेश्चन बोल रहा है line joining the middle points of opposite sides of a quadrilateral and join of the middle points of its diagonals। diagonals का middle point bisect each other। इन दोनों से ये वाला पॉइंट निकालो, x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2, ये बन गया x3 plus x4 by 2 y1 plus y4 by 2। Prove that the line joining the middle points of opposite sides of a quadrilateral and join of the middle point of its diagonals। ये क्या क्वेश्चन है यार? तो स्टेटमेंट सही बोल रहा है हीरो, अपनी Yes, इंग्लिश तो नहीं चला दी? ये क्वेश्चन कहने की कोशिश क्या कर रहा है? प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिडल पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। लाइन ज्वाइनिंग द मिडल पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स, दो लाइंस बनेगी ना फिर तो। एंड ज्वाइन ऑफ मिडल पॉइंट ऑफ इट्स डायगोनल्स, मिडल पॉइंट ऑफ इट्स डायगोनल्स, इस डायगोनल का मिडल पॉइंट meets at a point and bisect each other।
कहाँ पे है क्वेश्चन? सर आरडी आरडी में किधर? सर एक्सरसाइज 6.4 में 7th क्वेश्चन। 2 मिनट। 7th क्वेश्चन। एक्सरसाइज 6.4 में 7th क्वेश्चन। प्रूव द लाइंस, लाइंस है गधे, तू लाइन बोल रहा है। Prove that lines joining the middle points of opposite sides are quadrilateral and the join of middle points of its diagonals meet in a point and bisect each other. कोई भी एक quadrilateral है, कोई भी एक quadrilateral है ABCD, इसका मिडल दोनों को ज्वाइन कर दिया, इसका मिडल दोनों को ज्वाइन कर दिया। Line joining the middle point, lines joining the middle points of opposite sides of a quadrilateral and the join of middle point of its diagonals, and the join of middle point of its quadrilateral of its diagonals. अच्छा देखो भाई क्या क्वेश्चन कह रहा है। कहते हैं क्वाड्रिलेटरल है x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। इस साइड का मिड पॉइंट x1 प्लस x2 बाई 2, सिमिलरली y1 प्लस y2 बाई 2। इस साइड का मिड पॉइंट x4 प्लस x3 बाई 2, y4 प्लस y3 बाई 2। इस साइड का मिड पॉइंट x1 प्लस x4 बाई 2, y4 प्लस y1 बाई 2। इस साइड का मिड पॉइंट x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y3 बाई 2। ठीक है, अब इस डायगोनल का मिड पॉइंट, इस डायगोनल का मिड पॉइंट निकालो बेटा। ए बी सी डी, इसको भी नाम दे रहा हूं ए डैश बी डैश सी डैश ई डैश। ए सी डायगोनल का मिड पॉइंट x1 प्लस x3 बाई 2, y1 प्लस y3 बाई 2। डी बी डायगोनल का मिड पॉइंट x2 प्लस x4 बाई 2, y2 प्लस y4 बाई 2। अब यहां तक समझ आया? मैं सिर्फ डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स निकालने और सारे मिड पॉइंट्स निकाल लिए। यस क्लियर है? अच्छा, अब क्वेश्चन कह रहा है लाइंस ज्वाइनिंग द मिडल पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एंड द ज्वाइन ऑफ मिडल पॉइंट्स ऑफ इट्स डायगोनल। इसके पॉइंट को इस डायगोनल के मिडल पॉइंट से जोड़ के देखो, एक लाइन बनेगी। इस डायगोनल का मिडल पॉइंट क्या है? एसी डायगोनल का मिडल पॉइंट ये, समझ रहे हो ना, एक्स कोमा वाई। ये पॉइंट को ज्वाइन करती हुई एक लाइन, ये सी डैश, इसको क्या नाम देंगे हम? ई डैश। ये जो मैंने ई डैश लिखा हुआ है, ई डैश पॉइंट को और इस एसी डायगोनल का जो ये मिड पॉइंट है, कहीं पे भी होगा, इनको ज्वाइन करती हुई लाइन। ऐसे ही इन दोनों से एक मिडल पॉइंट निकालो, सॉरी ई डैश और बी डैश का मिडल पॉइंट निकालो। अभी समझ आ जाएगा क्वेश्चन, जल्दी।
निकालो निकालो, निकाल लिया सर। क्या बना? सर x1 plus x2 plus x3 plus x4 divided by 2। डिवाइड बाय 2 बना, यस सर, प्लस y डिवाइड बाय minus 1। 4 बना होगा। सर 4 बना। यस सर 4। अच्छा, अब a डैश एंड c डैश का मिडिल पॉइंट निकाल। वो भी यही बना। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, यस सेम ही बन गया ना। क्या क्वेश्चन कह रहा है? कहते कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, अगर मैं इसके ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स का, ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करता हूं, तो जो ये लाइन बनेगी एक पॉइंट से पास करेंगी, तो जो एक लाइन बनेगी एक पॉइंट से पास करेंगी। और इन्होंने क्या लिखा हुआ? एंड द ज्वाइन ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ इट्स डायगोनल्स, एंड द ज्वाइन ऑफ मिडिल पॉइंट्स ऑफ इट्स डायगोनल्स, डायगोनल्स के मिडिल पॉइंट से ज्वाइन करती हुई एक लाइन। अब बनाओ, ये डायगोनल्स का मिडिल पॉइंट है, ये डायगोनल्स का मिडिल पॉइंट है, इससे भी एक लाइन जनरेट होगी, इस एक पॉइंट से, इस एक पॉइंट से भी तो लाइन जनरेट होगी। देखो ड्राइंग जैसी भी बने, एक लाइन जनरेट होगी, इस दोनों से एक मिड पॉइंट और जनरेट होगा, इन दोनों से। ये बात कर रहे हैं वो सारे पॉइंट एक ही पॉइंट होंगे। अब मैं ड्राइंग बनाता हूं अच्छे से कुछ। क्या बात समझ आई? देखो मेरे हिसाब से अब आ जानी चाहिए। ये एक लाइन है जो ऑपोजिट साइड्स के मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करती हुई है, ये एक लाइन है जो ऑपोजिट साइड्स के मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करती हुई है, ये एक छोटी सी लाइन है जो ये सबको दिख रही होगी, लेट मी मार्क विद ग्रीन पेन, जो डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई है। कहते ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से निकलती हैं और सारी एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। ये लाइन इसको आधे आधे में बांटती है, ये छोटी लाइन इसको आधे आधे में, इसको आधे आधे में बांट रही है। क्या बात समझ रहे हो क्वेश्चन को? अब पढ़ के देखो क्वेश्चन को। The lines joining the middle points of opposite sides of a quadrilateral and the join of middle points of its diagonals meet in a point and bisect one another. Clear or not clear diagram? बताओ बेटा सारे। क्लियर हुआ कि नहीं? कोई डाउट है बताओ। अच्छा, अब चलो हम प्रूफ करते हैं कि ये एक ही पॉइंट से होंगी कि नहीं। वो मैंने कैसे किया देखना, x1 y1 इसको लेट कर लिया, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, ये x4 y4 है। हमें पता है ये मिड पॉइंट आप निकालो, ये मिड पॉइंट निकालो, उससे ये पॉइंट निकालो, ये मिड पॉइंट से ये पॉइंट निकालो, पहले ये वाले मिड पॉइंट्स निकालो, फिर ये पॉइंट निकालो। क्या वो तीनों पॉइंट्स सेम ही आने चाहिए ना? अगर वो एक ही पॉइंट आ गया मतलब तीनों लाइंस निकल रही हैं एक ही जगह से, और वो पॉइंट्स मिड पॉइंट भी है, प्रूफ हो जाएगा। क्या बात समझ रहे हो कि नहीं? करके देखो चलो जल्दी। पहले ये वाला पॉइंट निकालो, ये वाला पॉइंट निकालो, बस कल एक्स एक्स निकाल लो, हमें तो कंसेप्ट ही समझना था। इन दोनों से तो समझ आ रहा है वो एक ही पॉइंट है। अब इन दोनों से भी निकाल लो, इस पॉइंट को भी नाम दे लो, ए बी सी डी, इसको ई नाम दे लो, इसको एफ नाम दे लो, इस डायगोनल्स के मिड पॉइंट को।
अब EF का मिड पॉइंट निकाल के देखो, चलो पहले E निकालो, F निकालो, करके दिखाओ जल्दी क्वेश्चन। डन। सारे पॉइंट सेम ही आया, वो एक ही पॉइंट, समझ आया सबको? E पॉइंट देखो क्या बना होगा, x2 + x4/2। F पॉइंट क्या बना होगा, x कोऑर्डिनेट x1 + x3/2। इससे भी जब वो मिड पॉइंट निकालोगे फिर वही बन जाएगा, x1 + x2 + x3 + x4/4। समझ रहे हो ना? ये सारे x से भी तो आ गए उस पॉइंट के। बताओ बेटा, समझ आया? थोड़ा इंटरेस्टिंग था, यस। सभी को समझ आ अरे गया? एक बार फिर से बता दूं कि इसमें मतलब क्या पता लगे हमें। हाँ चलो मैं दोबारा बताता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कहते एक क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, उसके ऑपोजिट साइड से मिड पॉइंट्स, ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइंस, ये मैं ऐसे बनाता हूं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। ये तो करती हैं, हमें पता ही है, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम बन जाता है। ये तो एक पैरेललोग्राम बन जाता है ना, हमने ये थ्योरम तो पढ़ी हुई है। और पैरेललोग्राम यस के ये सर। डायगोनल्स बन गए तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर और नॉट क्लियर? अब एक्स्ट्रा चीज इन्होंने क्या डाल दी कि यहाँ पे कोई डायगोनल होगा, दूसरे पेन से बनाते हैं, यहाँ पे इस हमारे पहले वाले क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल होगा, यहाँ पे होगा दूसरा डायगोनल। इन डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट होगा वो भी इसी लाइन का पार्ट होगा। जा तो ऐसे समझ लो, जा तुम लोग कैसे समझोगे इसको कि इन डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती लाइन, ऐसा भी एक केस बन सकता है ना। ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे कि नहीं, ये तो बात की बात है, इतने क्वेश्चन में क्यों जाना। कहते इन डायगोनल्स क्या मिड पॉइंट को ज्वाइन करती लाइन वो इसी पॉइंट से पास करेगी, वो इसी पॉइंट से पास करेगी। ये बात समझ रहे हो? यस सर। और ये वाली जो छोटी सी लाइन है डायगोनल्स के पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई, ये वाली, ये बाइसेक्ट भी हो जाएगी यहाँ पे। ये भी, ये सारी एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगी, ये वाली, ये वाली, ये छोटी वाली। क्या समझ आया? यस। यस सर। ये प्रूफ करने की कोशिश थी यहाँ। अच्छा था। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। बताओ बेटा, मन से बताओ कौन से डाउट्स हैं और। मैंने आपको अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल का प्रूफ करवाना है, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी। सर एक्सरसाइज 6.2 का 56 क्वेश्चन। 6.2 बढ़िया, क्या है ये तो। सर पेज ये नंबर 6.17। फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू। यस सर। ठीक है, चलो बेटा एक क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू -6,6, 3,-7 एंड 3,3। देखो ना, ये पॉइंट निकालने, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्या निकाल सकते हो सारे? थोड़ी सॉल्विंग है बस। सर 6,-6। 6,-6 है, चलिए कर लेते हैं, ठीक है। 3,-7, 3,3। चलो बेटा करो, इन दोनों का डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा। इसको x, y मान लो, ये सारे रेडियस इसी तो होंगे ना। इन दोनों का डिस्टेंस, Yes, इन sir. दोनों का डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस। चलो करो जल्दी, एक्स वाई में 2 इक्वेशंस बनेंगी, सॉल्व करो। करोगे कि मैं करूं?
ये तो इजी बन गया, Yes, sir. काफी कुछ कट रहा है। एक इक्वेशन तो यहां से बनेगी जब मैंने इन दो को इक्वल कर दिया। कर सकते हो सारे। एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी, चलो करो। ज्यादा अच्छा तो रहेगा कि इनकी कटिंग कर दो ऐसे, ये पूरी पूरी टर्म्स कट गई, y-7 का स्क्वायर y+7 का स्क्वायर। तो अब कैसे, स्क्वायर से स्क्वायर काट मत देना, y-7 का मॉड y+7 का मॉड, ये समझ पा रहे हो ना, मॉड लगेगा। पहला Yes, केस sir. तो बनेगा y-7 y+7, y-7 इक्वल्स टू 7 नॉट पॉसिबल, 5 y-7 Possible. -y-7 2y इज इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 आंसर आ गया। ठीक है, y को 0 अब इसी क्वेश्चन में पुट कर दो तो ज्यादा इजी हो जाएगा सीधा। बात समझ रहे हो ना बच्चों, x आ जाएगा। चलो करो जल्दी। सर ये आपने गलत नहीं लिख दी था कौन सी? सर, ये सर जो आपने x-3 स्क्वायर प्लस y-7 स्क्वायर लिखा है। हाँ, y+7 है। नहीं सर, जिसके साथ 3 है। 3,3 है यार इधर तो। यस सर। हे भगवान। तो 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 भी ठीक है, तो भी ठीक है। उधर जाके +3 होगा तो -4 आएगा, तो y कितना आ गया -2। अब देखना, y तो आएगा भाई सेंटर का -2। x निकाल लो जल्दी यहाँ पे y डाल के। Sir, 3. Sir, 3 are. x आ गया 3, y आ गया -2, 3, -2 सेंटर आ गया। ठीक है बेटा, हो गया। Yes. चलो और डाउट पूछो। सर इसी एक्सरसाइज का 52nd क्वेश्चन। इसी एक्सरसाइज का 52nd, सर्कम सेंटर ऑफ द सर्कल हुज ट्राइंगल्स, यही वाला। ये वाला नहीं, फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द ओरिजिन बाय द लाइन सेगमेंट whose एंड पॉइंट्स आर 0, 100 एंड 10, 0। अच्छा ये तो बेटा ऐसे ही बना ले, 10,0 यहाँ पे होगा, ठीक है, 0,100 यहाँ पे होगा। अच्छा, फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द ओरिजिन बाय द लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट्स हमें दिए हुए थे। ओरिजिन पे कितना एंगल बना रही है ये लाइन सेगमेंट, कितना एंगल दिख रहा है ये? 90। 90. बस ऑरली है, समझ रहे हो ना। हाँ क्वेश्चन तो और बनता जब कोई और एंगल पूछा होता। मान लो ये 2 पॉइंट दिए होते इसी लाइन के ऊपर, अब एंगल पूछा होता ओरिजिन पे क्या बन रहा है, तो एक और जुगाड़ होता है, हायर क्लासेस में सिखा दूंगा, ठीक है, इस एंगल को निकालने का। चलो आगे बताओ। Sir, page number 6.25 पे example 14. पेज नंबर 6.25 पे एग्जाम्पल 14, ये मिड पॉइंट्स वाला। If the coordinates of midpoints. Yes. हाँ हाँ, ये देखो बेटा, सिर्फ सॉल्विंग है क्वेश्चन में। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 1,2, इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं, ये 0,-1 इसका मान लेते हैं, 2,-1 इसका मान लेते हैं, समझ रहे हो ना। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, किड्डी की गल है यार।
समझ रहे हो क्वेश्चन क्या है? अब Yes. कैसे करेंगे? x1 प्लस x2 बाई 2 हमें कितना दिया हुआ है? 1। तो x1 प्लस x2 हमें दिया हुआ है 2। ऐसे ही मैं ये बोल सकता हूँ x1 प्लस x3 बाई 2 0 है, तो x1 प्लस x3 0 आ गया। ऐसे ही ये बोल सकता हूँ कि x1 प्लस x3 बाई 2 2 है, तो x1 प्लस x3 4 आ गया। ये बात समझ रहे हो बेटा? इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। इसको इजी करने का फॉर्मूला होता है, जब तीनों को ऐड करोगे तो 2 टाइम्स x1 2 टाइम्स x2 2 टाइम्स x3 बनेगा ना, लेफ्ट हैंड Yes. साइड। राइट हैंड साइड 2 और 6 बन गया, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 आ गया 3। अब ध्यान से देखो, अगर x1 प्लस x2 2 है तो x3 को कितना होना पड़ेगा? 1। रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करते रहो, रिवर्स। ये 2 है तो ये 1 होगा। x1 प्लस x3 0 है तो x2 3 होगा। x1 प्लस x3 4 है तो x2 माइनस 1 होगा। ये कहाँ गलती कर दी? x1 प्लस x3 यहाँ पे लिखना था x2 प्लस x3। तो ध्यान तो दे लो थोड़ा सा। x2 की वैल्यू कितनी आ गई? -1। ये समझ आया भाई सबको? सिमिलरली y1 y2 y3 निकाल लोगे। काम तो करते नहीं हो, विले बैठे हो वहां पे, देखे जा रहे हो। सॉल्विंग भी मुझसे करवाते हो सारी, और आईआईटी करनी है सबको। बताओ। बात समझ आ गया सबको? यस। चलो अगला क्वेश्चन पूछो। लड़कियों काम किया है ना तुम लोगों ने? वीनस। Yes, sir. चलो बेटा आगे चलो। ग्रुप में डिस्कस हाँ जी, बाकी ग्रुप में डिस्कस कर लिया। ग्रुप में डिस्कस कर लिया। मैंने तो देखा नहीं किसी को करते। जब आपने मैसेज डाला उसके बाद पूछा। अच्छा वैशाली, तुम्हारा कोई डाउट नहीं है? तो मैंने इंटरनेट से सॉल्यूशंस देख लिए थे। आज के बाद किसी को इंटरनेट पे सॉल्यूशन नहीं देखने, नहीं तो मैं क्लास लेना छोड़ दूंगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पाहुल, डाउट नहीं है कोई? चलो एग्जांपल्स में तो हम हिंट से तो हम देख लेंगे। भव्यांशी, सर जो एक कृष्ण ने पूछा था बस वही था और नहीं था। सुहानी क्यों नहीं आई आज भाई? सर उसका कोई काम है स्कूल का। क्या मतलब? सर पता नहीं, एक तो पहले वो स्कूल का बहुत काम था, दूसरा शायद उसका कोई कंपटीशन है। तो चिराग तेरे भी डाउट नहीं है? संभव? मैंने पूछ लिया ग्रुप में और एक कृष्ण।
नहीं है सर। ईशान ईशान किशन सर पूछ लिया था जो था। कब पूछा? सर अभी पूछा है वो एंगल सब्टेंडेड वाला। यार तुम लोगों का कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। राहुल, राघवी क्या कह रही है? राघवी का मैसेज नहीं आया हमारा। नेक्स्ट क्लास देखियो क्रिश कब है? सर परसों है। परसों को है। फ्राइडे को। ये काम हो जाना चाहिए, बहुत दिन पड़े हैं। मंडे ट्यूसडे, सॉरी ट्यूसडे आज का रात पड़ी है पूरी, वेडनेसडे थर्सडे, मेरे हिसाब से बहुत कम ही है। और जिसने आज के बाद सॉल्यूशन देख लिए इंटरनेट पे, फिर देखना, दिस इज फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। सारे डाउट्स क्लास में डिस्कस करो, ऐसे तो नहीं कर पाएंगे हम आईआईटी की तैयारी। So that's all for the day. Have a good day, all of you. Thanks. Thank you, सर। sir.